शुरू किया जाए ना, हम लोग जियोग्राफी, वो भी लूसेंट की जियोग्राफी का हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन। और आई होप कि आज का ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 15 है। 14 पार्ट इसके कंप्लीट हो चले हैं। तो आज ये 14th क्लास है जिसमें हम लोग विश्व की प्रमुख नहरें हैं, जल संधियाँ और जल डमरू मध्य, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, तो अच्छे से इसे देख लिया जाए। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को ये जो नहरें हैं, उन नहरों की स्थिति क्या है, किससे किसको जोड़ती है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अगर मैं आप लोगों से अगर बात करूं कि सुनहर, सुनहर किससे किसको जोड़ती है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से इसको जोड़ती है। चलिए, इसको एक तरीके से इसको याद किया जा सकता है ना, जैसे अगर कहा जाए सासू हूँ, सासू हूँ, इसको ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे, सासू हूँ, तो ये आपका जो शा यहाँ पर लिखा गया है, इसे सुनहर ही हम समझ लेते हैं, सुनहर। और अगर यहाँ पर देखें तो ये सुपीरियर झील आपकी है, सुपीरियर झील है, और ये ह्यूरन झील है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, इन दो झीलों को ये मिलाती है। तो इसको ऐसे करके याद हम कर सकते हैं, सुनहर, ये सुनहर है, अगली वाली सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से ये जोड़ती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम आपसे बात करें, ईरी नहर जो है ये किस झील को किस झील से जोड़ती है, ईरी नहर, ईरी नहर ये मिशिगन झील को ईरी झील से जोड़ती है इसको ना, ईरी नहर जो है ये ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है ना। इसको हम ऐसे करके लर्न रख सकते हैं, IMI नाम आप लोग सुने होंगे, IMI, IMI या IMI, ऐसे भी करके इसको लर्न किया, IMI। तो आई से आपका क्या है, ये ईरी नहर है, ईरी नहर है। एम से क्या हो जाएगा, मिशिगन झील, मिशिगन झील। और अगले वाले आई से है ईरी झील, ईरी झील। तो इसको हम IMI के थ्रू इसको हम लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हम लोग। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, जरा बताएंगे, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्वेज नहर, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो अगर हम स्वेज नहर की बात करें, इसे ऐसे हम लोग लर्न कर सकते हैं, स्वेज को भूल जाओ, स्वेज को भूल जाओ, ऐसा करके हम इसको लर्न कर सकते हैं। स्वेज में स्वेज नहर ही आपका, भू से आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है ये, और एल से आपका है लाल सागर। तो भूमध्य सागर से ये लाल सागर को जोड़ती है ये नहर, स्वेज नहर। आगे और कुछ नहरें हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, पनामा नहर इसमें दिया है कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य है ये, इनको इनको जोड़ती है। ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को ये ऐड करती है पनामा नहर। तो पनामा नहर को ऐसे भी हम लोग लर्न इसको कर सकते हैं, एक वर्ड सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है लेकिन याद करने में आसान हो जाएगा, पाप। पाप अगर हम सबको लर्न हो तो पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, ये हम इसको लर्न रख सकते हैं। पी से आपका पनामा नहर ही है, इसको ऐसे लर्न किया जा सकता है, पनामा नहर है। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक को प्रशांत से ये जोड़ती है, अटलांटिक को प्रशांत से ये जोड़ देती है।
हाँ, चलिए आगे देखें। मैनचेस्टर नहर ये किस किस को जोड़ती है? मैनचेस्टर नहर ये कहाँ पर है? मैनचेस्टर नहर ब्रिटेन में है। हाँ, ब्रिटेन में मैनचेस्टर जगह है। तो मैनचेस्टर नहर किस किस को जोड़ती है? ये मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। मैनचेस्टर को लिवरपूल से इसको जोड़ रही है। इसको हम लर रख सकते हैं MLM करके, इसको MLM करके इसको जोड़ा जा सकता है। MLM M से आपका क्या हो जाएगा? मैनचेस्टर नहर। ऐसे कुछ भी आप लोग भी बना सकते हैं अच्छे से। तो ये मैनचेस्टर नहर है आपका, ये लिवरपूल है। लिवरपूल से ये मैनचेस्टर को जोड़ती है। लिवरपूल से ये मैनचेस्टर को जोड़ती है। वोल्गा नहर ये कहाँ पर है? रूस में है। वोल्गा नहर जो है वो रूस में है। अगर हम आपसे पूछें कि ये किस किस को जोड़ती है, किसके किसके बीच में है? ये रोस्टोव है और स्टोलिनग्राड है। ये रोस्टोव और स्टोलिनग्राड को जोड़ती है ये वोल्गा नहर जो है। तो इसको ऐसे करके वीआरएस घोल समथिंग नाम आप लोग सुने होंगे ना? वीआरएस का घोल नहीं सुने हैं तो हम सुना रहे हैं, यही सुन लीजिए। तो इसको ऐसे करके याद किया जा सकता है, वीआरएस करके इसको याद किया जा सकता है। वी से आपका वोल्गा नहर है, वोल्गा नहर है ये। आर से आपका जो है इसे रोस्टोव और अगला है आपका स्टालिनग्राड। इसको ऐसे करके लर्न किया जाता है वीआरएस घोल पी करके। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम आपसे बात करें कि जो स्वेज नहर है इसका निर्माण कब हुआ था? हाँ, स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ है वो 1869 ईस्वी में हुआ है। अगर हम आपसे बात करें कि इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? 1854 में ये शुरू हुआ था, 1869 में बनके कंप्लीट हुई थी। अच्छा, इसको किसने बनाया था? फर्डिनेंड द लेसेप्स। हाँ, इसकी लंबाई कुल कितना है? 168 किलोमीटर। ये सारी जो डाटा दिया गया उसे आप लोग अच्छे से ला रखें। गहराई क्या है इसकी? 16.15 मीटर। हाँ, ठीक है। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा जरा कि उत्तरी छोर पर इसके जो तट है उसका नाम क्या है? उत्तरी तट पर इसके जो एक पोर्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पोर्ट सईद। हाँ, उत्तरी भाग पर इसके जो एक पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद। और दक्षिणी तट पर इसके जो एक पोर्ट है उसका नाम क्या है? दक्षिणी तट पर जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोर्ट स्वेज। तो जान लेंगे, उत्तरी साइड में इसके पोर्ट सईद है और दक्षिणी साइड में इसके पोर्ट स्वेज है, जानते रहेंगे। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। ठीक, राइट। अगर आगे हम बात करें पनामा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? 1914। हाँ, ठीक है। अच्छा, जब ये बने थे तो इस पर किसका अधिकार था? अमेरिका का। लेकिन वर्तमान में पनामा नहर, पनामा एक देश भी है। चलिए ठीक, बढ़िया है। विश्व की प्रमुख जलसंधियां ये देख लिया जाए। अगर आपसे हम बात करें जलसंधियों की, अगर बात करते हैं किस किस को ये जोड़ती है, ये हम लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ये। अगर हम आपसे ऐसे बात करें, एक है पाक जलसंधि। पाक जलसंधि किसको किसको जोड़ती है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। अरब सागर को
बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। हाँ, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच है ये? अलास्का और रूस के बीच तो है, किसको किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को ये जोड़ती है। चलिए, अलास्का और रूस के बीच में है, ये भी अच्छा है, बेरिंग जल संधि। और पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये भी जानते रहेंगे। डोवर जल संधि किसके किसके बीच में है ये? डोवर जल संधि ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। हाँ ठीक है। चलिए आगे बात करें अगर जिब्राल्टर जल संधि किसके किसके बीच में है ये? स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। अगर बात करें तो ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ते हैं। आगे चलें बात करें अगर फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि किसके किसके बीच है ये? हम्म सही है, अमेरिका और क्यूबा के बीच में है ये। मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। चलिए एक है सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि ये जो है ये है इंडोनेशिया में, किसको किसको जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को, जावा सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है। आगे अगर चले हम हार्मुज जल संधि, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओमान और ईरान के बीच में है ये, किसको किसको जोड़ती है? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। आगे अगर बात किया जाए बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि ये यमन और जिबूती के बीच में है, यमन और जिबूती के बीच में है। ये किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। बाब अल मंडेव ये जल संधि का नाम है, यमन जिबूती के बीच में है। चलिए अच्छा, हम लोग जल संधियां तो खूब पढ़ रहे हैं, जल संधि कहते किसे हैं जरा कुछ आप लोग बताएंगे? जल संधि किसे कहते हैं? हाँ, दो जल राशियों को जोड़ती हैं, दो स्थल खंडों को अलग करती। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में ऐसा कौन सा देश है जो स्थित है? माल्टा, माल्टा देश जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है। चलिए विश्व की प्रमुख जल डमरू मध्य आगे बात किया जाए बेरिंग जल डमरू मध्य किससे किसके बीच है ये? अलास्का और रूस के बीच में है बेरिंग जल डमरू मध्य। लर्न कर लें अच्छे से, एग्जाम में आ सकता है, चांसेस होते हैं यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप एवं अफ्रीका के बीच में, स्पेन और मोरक्को, ये भी ठीक है, स्पेन मोरक्को के बीच में। और एक है डोबर जल डमरू मध्य, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है ये। आगे बात करें फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज के बीच में है ये। पाक जल डमरू मध्य आप लोग जान ही रहे हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। एक है मलक्का, मलक्का जल डमरू मध्य किसके किसके बीच है ये? मलाया और सुमात्रा, मलाया और सुमात्रा के बीच में है मलक्का। जावा सागर और बंगाल की खाड़ी से ये जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लिया जाए। एक है मैगलन जल संधि,
मैगलन जल संधि ये किसके किसके बीच में है? प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर के बीच में है ये। चिली में ये स्थित है मैगलन। अच्छा, प्रशांत महासागर की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन, यही था। हाँ। चलिए ठीक है, आगे बात किया जाए। पनामा नहर जो है वो पनामा के अधिकार क्षेत्र में कब आई? पनामा नहर पनामा के अधिकार क्षेत्र में कब आई है? सन 2000 में। सन 2000 में ये पनामा के अधिकार क्षेत्र में आई है। इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? पनामा नहर को कब बनाया गया था? 1914 में इसको बनाया गया था। इस पर अधिकार किसका था? अमेरिका का था। लेकिन सन 2000 से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। चलिए बढ़िया है, तैयारी ठीक ही ठाक है आप लोगों की। थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि ये भूले ना। काम हो रहा है ठीक है, काम के साथ साथ पढ़ाई भी होती चले तो ये बहुत अच्छा काम होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को एकदम दरकिनार करें। 24 अप्रैल को आप लोगों की एग्ज़ाम भी है ना, तो ऐसे में तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ पढ़ना है उसे आप पढ़ते चलें। चलिए, अगर हम आपसे पूछे कि झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? पीसा में है। अच्छा, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहते हैं? क्विटो, जो इक्वाडोर में है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? अच्छा, आइलैंड ऑफ क्लब्ज किसे कहते हैं? आइलैंड ऑफ क्लब्ज ये कहा जाता है जंजीबार को कहा जाता है। क्लब्ज मीन्स क्या होता है? क्लब्ज मीन्स क्लब्ज मीन्स मसाले में पड़ता है ये। देखिए उसका क्या नाम है, इलायची एक काली सी होती है, छोटी सी। नहीं, मिर्च नहीं है। आकार में इसको बता दूं आप लोगों को तो हो सकता है कि आप लोग उसका नाम बता देंगे। ऐसे ऐसे है वो, लौंग। हाँ 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 हाँ, यही है, लौंग है। क्लब्ज मीन्स लौंग ही होती है। तो लौंग का आइलैंड द्वीप उसको कहा जाता है। लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं? पेरिस। हाँ, एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को। ये अच्छे से लर्न रखा जाए। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार, अभी कल इसका जिक्र हुआ था। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? हाँ जी, हाँ। अगर 7 पहाड़ियों का नगर कहें तो? हाँ। अगर हम आपसे बात करें पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं विश्व में? ओसाका। ओसाका जापान में। अच्छा, फारबिडन सिटी किसे कहते हैं? फारबिडन सिटी कहा जाता है लासा को। लासा है तिब्बत में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप है। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? केंट। भारत का बगीचा? और बगीचों का शहर यही है। लैंड ऑफ सेटिंग सन इंग्लैंड कहा जाता है ना। और लैंड ऑफ राइजिंग ये जापान को कहते हैं ना। आइलैंड ऑफ क्लब्स किसे कहते हैं? जंजीबार। इसीलिए तो थोड़ा सा दोहरा लें कि बहुत बढ़िया तैयार हो गया कि नहीं। रक्तवर्ण महिला रोम। पश्चिम का बेबीलोन रोम। पोप का शहर रोम को ही कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। हवा वाला शहर शिकागो। चीन का शोक वांगो नदी। लैंड ऑफ मॉनिकॉम। लैंड ऑफ मॉनिकॉम उत्तर कोरिया को कहा जाता है या कोरिया को।
लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कीव, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, हजार झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे बात करें, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। जानते रहे आप लोग। ठीक ही है, थोड़ा सा जो भी और चीज़ें हुई है ना पीछे, उन सबको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। और बाकी जो अगला हम सबका होगा उसे आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ करके आएंगे। विश्व की प्रमुख नदियां हैं, तो वैसे तो इसे लर्न रखना है कि कौन सी नदी का उद्गम क्या है और गिरने का स्थान क्या है। अगर इतना तक याद करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को। कौन सी नदी कहाँ बहती है, ये आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। और नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से लर्न रख लेंगे। जस्ट इसके आगे है ना, जल डमरू मध्य के ठीक आगे विश्व की प्रमुख नदियां हैं। उसे आप लोग अच्छे से लर्न रख लेंगे। और विश्व की प्रमुख नदियां हैं, इसमें उद्गम स्थल और गिरने का स्थान अगर लर्न हो जाए तो ठीक होगा। और वैसे इंपॉर्टेंट नदियों का कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, अगर चाहे तो आप टिक लगा लीजिए, उसी उसी को आप याद कर लेंगे। नील नदी पहला है, अमेजन दूसरा है, मिसिसिपी मिसौरी भी है, यांगसी, वांगहो, कांगो, नाइजर, वुल्गा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, डेन्यूब, फरात, डार्लिंग और मर्रे दोनों, गंगा, इरावदी, कोलंबिया, टिग्रिस। इतना बहुत है आप लोगों के लिए। और नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर तो कंप्लीट आप लोग याद कर डालिए, कहीं से कुछ भी इसमें पूछ लेता है। और थोड़ा सा दे दें, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व की प्रमुख नदियां, नदियों के किनारे बसे नगर और जलप्रपात, बस इतना ही आप लोगों को याद करके आना है। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप वर्ल्ड का जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी इंडियन जियोग्राफी अभी बचा हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ेगा। तो जलप्रपात तक आप लोग याद कर पाएंगे, याद करके आएंगे। विश्व की प्रमुख जो झीलें हैं वो अगले दिन हम लोग उस पर चलेंगे। और हमें लगता है कि जल्द ही ये फिनिश भी होगा आपका। हाँ, 2 पन्ना और है, 2 दिन में या 1 दिन में, अगला दिन हमें जो होगा उसे लगभग इसको ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज आप लोग इसको लर्न करके आएंगे अगले दिन। तो चलिए ठीक है, अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।